हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का अपना टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन डी, ई और के। ये तीनों विटामिन ऐसे हैं कि फ्रेंड्स इनसे बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन बन के नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इन तीनों विटामिन को एक साथ मेंशन किया है। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आएंगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक और बात, आज से सारे विटामिन तो आज खत्म हो जाएंगे। आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोग जीआईसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहेंगे? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विटामिन डी के बारे में। तो किस विटामिन में सूखा रोग के उपचार का गुणधर्म है, ठीक है। किस विटामिन में सूखा रोग के उपचार का गुणधर्म होता है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। सूखा रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। क्योंकि यह हड्डियों से संबंधित है तो इसीलिए आप लोग इस तरीके से आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैल्सी यानी कैल्शियम और फेरॉल यानी कि फास्फोरस। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। एग्जाम में अगर दिक्कत आए तो आप लोग इस तरीके से भी क्वेश्चन को है जो सॉल्व कर सकते हैं। विटामिन डी का संबंध किससे है? तो अस्थियों से है, ठीक है। अस्थियों में क्या होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा कि इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। विटामिन डी का अभिशोषण कहाँ होता है? तो आंत की, छोटी आंत की म्यूकस झिल्ली में इसका अभिशोषण होता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी की अनुपस्थिति में कौन सा पोषक तत्व मल द्वारा निष्कासित हो जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। बात समझ रहे हैं आप लोग? देखिए, नहीं समझ में आया? देखिए इस तरीके से आप लोग ध्यान दीजिए कि हम लोग भोज्य पदार्थ में यानी जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं वो पूरी तरीके से कैल्शियम और फास्फोरस हमें पर्याप्त मात्रा में हम ले रहे हैं खाने के जरिए, लेकिन वो हमारी बॉडी अवशोषित नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर खाने में विटामिन डी की कमी हो जाती है, यानी खाने में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं होता है, तो फिर क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण नहीं होता है, वह ज्यों का त्यों हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। बात समझ रहे हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस तब तक हमारी बॉडी अवशोषित नहीं करती जब तक कि विटामिन डी की उपस्थिति नहीं होती है। समझ गए? तो विटामिन डी की अनुपस्थिति में कैल्शियम और फास्फोरस मल द्वारा जो है वह निष्कासित कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को कौन नियमित करता है? तो रक्त के कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को विटामिन डी जो है वह नियमित करता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी की कमी से रक्त के कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा में क्या होती है? तो वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि विटामिन डी है तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रक्त में के कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। कमी से क्या होती है? बढ़ जाती है। क्योंकि क्या होता है, जब विटामिन डी की कमी होती है तो जो अभिशोषण होता है कैल्शियम और फास्फोरस का अभिशोषण हमारी बॉडी नहीं करती है, तो वो क्या होता है? रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। अगर विटामिन डी रहे तो रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा क्या होती है? नियमित रहती है। चलिए आगे देखते हैं, विटामिन डी का सर्वोत्तम सोर्स क्या है? तो सूर्य की किरणें विटामिन डी का सर्वोत्तम सोर्स मानी जाती हैं। विटामिन डी की उपस्थिति से क्या मजबूत होता है? तो अस्थियों का निर्माण कैल्शियम और फास्फोरस से संबंधित है, इसलिए विटामिन डी की उपस्थिति से हमारी अस्थियां जो है वह मजबूत होती हैं। नेक्स्ट है हमारे शरीर में कैल्शियम तथा फास्फेट का संग्रह कहाँ होता है? तो अस्थियों में कैल्शियम और फास्फेट का संग्रह होता है। विटामिन डी का संग्रह कहाँ होता है? तो यकृत में। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम और फास्फोरस कहाँ एकत्रित होते हैं, कहाँ इकट्ठा होते हैं? तो अस्थियों में। जबकि विटामिन डी का संग्रह कहाँ होता है? तो यकृत में। आगे देखते हैं, विटामिन डी की कमी से बालकों में कौन सा रोग होता है? तो सूखा रोग, रिकेट्स यानी सूखा रोग, और टिटैनी किसे कहते हैं? तो सूखा रोग की गंभीर अवस्था ही क्या कहलाती है? टिटैनी रोग कहलाती है। तो यह बालकों में होने वाला विटामिन डी की कमी से रोग है। और विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? तो फर्क समझिए, बालकों में सूखा रोग और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। विटामिन डी की कमी से बालकों में रिकेट्स यानी सूखा रोग और टिटैनी रोग होता है, जबकि विटामिन डी की कमी से वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। नेक्स्ट है हमारा, बालकों में सूखा रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी, फास्फोरस, कैल्शियम या फिर डी, तीनों, उपर्युक्त सभी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बालकों में जो सूखा रोग होता है, आप लोग फट से विटामिन डी मत लगा दीजिएगा, ठीक है। फटाक से विटामिन डी मत लगा दीजिएगा। विटामिन डी के साथ साथ फास्फोरस और कैल्शियम भी जो है वह इसकी सूखा रोग के लिए जिम्मेदार होते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग?
तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि विटामिन डी, फास्फोरस और कैल्शियम ये तीनों ही क्या होते हैं, सूखा रोग के जिम्मेदार होते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर सही होगा यहाँ पर जो हमारा आंसर सही होगा वो डी, यानी कि उपर्युक्त तीनों ही जिम्मेदार होते हैं सूखा रोग के। मैंने इसलिए आप लोग को समझाने की कोशिश की है जिससे कि आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। सूखा रोग देखते ही सीधे विटामिन डी पे ही टिक ना कर दे, बाकी ऑप्शन भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सूखा रोग का उपचार होने पर कौन सा रोग हो जाता है, यानी सूखा रोग का जब उपचार नहीं होता है तो उसकी गंभीर अवस्था क्या कहलाती है, अभी मैंने बताया। तो टिटैनी रोग। सूखा रोग बढ़कर किस में बदल जाता है, तो टिटैनी में बदल जाता है। नेक्स्ट है हमारा किशोरावस्था तथा वयस्क अवस्था में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ऑस्टियोमलेशिया। आगे देखते हैं। विटामिन डी की अधिकता का कुप्रभाव बताइए। तो देखिए रक्त में कैल्शियम तथा फास्फेट की मात्रा का बढ़ जाना। विटामिन डी की अधिकता का कुप्रभाव है रक्त की कैल्शियम तथा फास्फेट की मात्रा बढ़ जाना। हृदय, रक्तवाहिनियों, फेफड़ों तथा वृक्क में कैल्शियम का जमा होना, ठीक है। यानी कि अगर विटामिन डी की अधिकता होती है तो क्या होता है कि जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है वह हृदय, रक्तवाहिनियों और फेफड़ों की दीवारों पर क्या होने लगते हैं, तो वे जमा होने लगते हैं, जिससे कि उनकी कार्य क्षमता में बाधा उत्पन्न हो जाती है। बात समझ रहे हैं आप लोग। एक यहाँ पर डाउट हो रहा है, अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने बताया कि विटामिन डी की अधिकता से रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, और ये हाँ 6 में मैंने बताया कमी, तो ये आप लोग कट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ अधिकता रहेगा, ध्यान से समझिए, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो विटामिन डी की अधिकता से रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, बात समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखते हैं। भोज्य पदार्थ में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल तथा अर्गेस्ट्रॉल शरीर में किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, तो जो भोज्य पदार्थ में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल होते हैं वह D3 यानी कि किसमें बदल जाते हैं, विटामिन D3 में बदल जाते हैं, जबकि ध्यान दीजिएगा विटामिन D3 में बदल जाते हैं, जबकि अर्गेस्ट्रॉल विटामिन D2 में बदल जाता है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें शरीर में कौन सा विटामिन बनाती हैं, तो विटामिन डी तो बनाती ही है। अगर डेप्थ में पूछ ले कि कौन सा विटामिन डी बनाती हैं, तो विटामिन D2 को सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी बॉडी में बनाती हैं। अब बढ़ते हैं विटामिन ई की तरफ, ठीक है। आगे देखते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई जल में घुलनशील है या फिर वसा में, तो यह वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ई का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। विटामिन ई का संग्रहण यानी स्टोरेज कहाँ होता है, तो यकृत, मांसपेशियों तथा शरीर में संग्रहित होता है। यहाँ पर यकृत और मांसपेशियों में इसका संग्रहण होता है। विटामिन ई शरीर में किस विटामिन की बचत करता है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन ए शरीर में विटामिन ए की बचत करता है, यानी विटामिन ए की खपत को यह बचाता है। विटामिन ई की कमी से स्त्री तथा पुरुष की शक्ति में कमी आती है। किस शक्ति में, तो प्रजनन शक्ति में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रजनन शक्ति में कमी के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, तो विटामिन ई जो है इसके लिए जिम्मेदार है। बांझपन के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, तो विटामिन ई। क्वेश्चन चाहे भी जिस तरीके से पूछे, आप लोग आंसर देने के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विटामिन के के लिए। विटामिन के से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम आप लोग बताइएगा, ये आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर छोड़ा है। विटामिन के का रासायनिक नाम आप लोग चाहे जहाँ से भी ढूंढ के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं। नेफ्थोक्विनोन रिंग किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन के में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन के अभिशोषण के बाद किस सिस्टम द्वारा रक्त में पहुंचता है, तो लिम्फेटिक। ध्यान दीजिएगा, लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा जो है विटामिन के अभिशोषण के बाद हमारे रक्त में पहुंचता है। आगे देखते हैं। कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन है हमारी बॉडी में क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं और अपना कुप्रभाव दिखाते हैं। लेकिन विटामिन के क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है, जब फिर भी यह हमारे बॉडी में संग्रहित नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा आंत में कौन सा जीवाणु विटामिन के का संश्लेषण करते हैं, यानी विटामिन के कौन सा जीवाणु आंत में विटामिन के का निर्माण करते हैं, विटामिन के बनाते हैं, तो ई कोलाई। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। ई कोलाई नामक जीवाणु जो है वह विटामिन के का संश्लेषण आंत में करते हैं। नेक्स्ट हमारा रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के।
बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है। अब और डिटेल में अगर पूछ ले तो देखिए, विटामिन के किसकी उपस्थिति में रक्त का थक्का जमाता है? तो प्रोथ्रोम्बिन की उपस्थिति में ये विटामिन के रक्त का थक्का जमाता है। इसमें भी देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पर, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोथ्रोम्बिन किस में बदलता है? तो थ्रोम्बिन में बदलकर फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन, यानी हमारे रक्त में जो प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को फाइब्रिन में बदलता है। कौन फाइब्रिन में बदलता है? तो प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन पहले थ्रोम्बिन में बदलता है और यही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को फाइब्रिन में बदलता है। और यही फाइब्रिन क्या करता है? पतला जाल बनाता है जिसमें कि लाल रक्त जो है वह घूमने लगते हैं और रक्त के थक्के के रूप में जम जाते हैं, यानी कि बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि प्रोथ्रोम्बिन की उपस्थिति में ही जो है रक्त का थक्का जमता है। विटामिन के और प्रोथ्रोम्बिन की उपस्थिति में ही रक्त का थक्का जमाता है। बात समझ गए? डिटेल में पूछे तो इस तरीके से, अगर ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगर डीप में पूछे कि विटामिन के किसकी उपस्थिति में रक्त का थक्का जमाता है, तो प्रोथ्रोम्बिन की उपस्थिति में रक्त का थक्का जमाता है। आगे देखते हैं, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की कमी से पीलिया रोग जो है वह होता है। गर्भावस्था में शिशु को रक्त संबंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो शिशु को गर्भावस्था में अगर शिशु को रक्त संबंधी रोग हो जाता है तो वह विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। चलिए ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी। पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग वहाँ से भी मुझे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।